हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षय सैन यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा माय जर्नी फ्रॉम क्लियरिंग एफआरआई एग्ज़ाम टू जॉइनिंग। तो मेरी जर्नी कैसी रही थी एफआरआई एग्ज़ाम देने से लेकर जॉइनिंग प्रोसेस तक। फ्रेंड्स, अगर आपने भी एफआरआई का एग्ज़ाम दिया है और आपको थोड़ा आइडिया लेना है कि जॉइनिंग प्रोसेस कैसे होता है, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसमें मैं अपनी जर्नी बताऊँगा, आपकी जर्नी डिफरेंट हो सकती है या लगभग इस तरह की भी हो सकती है। तो इससे आपको लेकिन काफ़ी आइडिया मिलेगा कि एफआरआई की जॉइनिंग प्रोसेस क्या रहता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जब हम एग्ज़ाम दे कर आए, उसके कुछ समय बाद एफआरआई ने एक आंसर की जो एग्ज़ाम की वो अपनी साइट पर पब्लिश की। आंसर की से हमने मिलाए जो क्वेश्चंस के आंसर हमको गलत लगे, उसके लिए एफआरआई ने रिप्रेजेंटेशंस मांगे थे, जिसको सभी बच्चों ने रिप्रेजेंटेशंस दिए। और रिप्रेजेंटेशंस की लास्ट डेट के बाद उसके कुछ टाइम बाद फाइनल आंसर की आई। फिर फाइनल आंसर की के बाद सभी बच्चों ने अपने जो मार्क्स हैं वो कैलकुलेट किए अकॉर्डिंग टू फाइनल आंसर की। और उस फाइनल आंसर की के कुछ टाइम बाद लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जो एफआरआई ने अपनी साइट पर पब्लिश की। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स में नंबर ऑफ़ वैकेंसीज से कुछ ज़्यादा बच्चे उन्होंने वहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किए हुए थे। तो आई वॉज़ वेरी वरीड कि मेरा होगा नहीं होगा, लेकिन फाइनली लकीली आई वॉज़ इन दैट शॉर्टलिस्टेड लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स। सो सभी बच्चे बहुत खुश थे और कहीं ना कहीं थोड़ा डरे भी हुए थे, क्योंकि इतने लेटर स्टेज तक आने के बाद, शॉर्टलिस्ट होने के बाद फिर अगर ना हो तो थोड़ा दुख तो होता ही है। लेकिन सभी बच्चे काफ़ी कॉन्फिडेंट भी थे कि उनका काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम गया था। तो आई वॉज़ ऑल्सो वेरी कॉन्फिडेंट। सो शॉर्टलिस्ट होने के जब शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आई, उसके कुछ समय बाद जो है सभी बच्चों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया गया। तो सभी शॉर्टलिस्ट बच्चे, नंबर ऑफ़ वैकेंसी से कुछ ज़्यादा, उन सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीवी के लिए देहरादून बुलाया गया। ऑल द शॉर्ट लिस्टेड रिसीव्ड अ मेल एंड पोस्ट। सो बुलाया कैसे गया, हमको एक मेल आया था और एक पोस्ट से भी एक लेटर आया था, जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस की सारा शेड्यूल, प्लेस, टाइम, सब कुछ, और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लाने हैं वो सब हमको वहाँ पर देहरादून में लेकर बुलाया गया था। तो ये देख सकते हैं, ये जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गया था, ये पिक मैंने तब क्लिक की थी, फर्स्ट टाइम आई विजिटेड एफआरआई देहरादून। सो जो कॉल लेटर था वो, जैसे मैंने आपको बताया कि पोस्ट से आपको कॉल लेटर मिला था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो मैं अपने सारे ओरिजिनल्स और 2 सेट ऑफ फोटोकॉपीज़ लेकर जो शेड्यूल्ड मेंशन था वहाँ पर एफआरआई में पहुँच गया था। तो डीवी कंप्लीट होता है, सक्सेसफुल डीवी मेरा हो गया था और सभी डॉक्यूमेंट सही थे। सो अब जो था फाइनल रिज़ल्ट की जो वहाँ पर वेट हो रहा था, तो सभी जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स थे लगभग सबका डीवी सही हो गया था। तो अब सब फाइनल रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे कि कट ऑफ क्या रहेगी और फाइनल रिज़ल्ट क्या रहेगा। तो यहाँ पर थोड़े एनेक्शियस मोमेंट्स थे और द मोमेंट ऑफ जॉय एंड फाइनली अराइव्ड, और आई वॉज देयर इन द फाइनल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। सो यहाँ पर ये काफ़ी जॉय का मोमेंट था। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, आई वॉज देयर इन द फाइनल लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है अंतिम चयन लिस्ट में मेरा नाम था, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई यहाँ पर। तो उसके बाद का प्रोसेस क्या रहा मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद कुछ समय के बाद हमको अटेस्टेशन फॉर्म जो है स्पीड पोस्ट से हमको मिला। एक वो मोमेंट भी काफ़ी अच्छा होता है जब पोस्टमैन आता है और उसको भी थोड़ा थोड़ा पता रहता है कि इसमें कुछ इनका जॉब से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड कुछ है। तो अटेस्टेशन फॉर्म था उसमें, तो तब काफ़ी खुशी हुई सबको। अटेस्टेशन फॉर्म हमको भरकर कुछ समय बाद एफआरआई को भेजना था, शायद 20 दिन या 15 दिन का समय था। अटेस्टेशन फॉर्म किस तरह का होता है मैं ये भी आपको दिखाऊंगा, और जो लेटर है वो भी दिखाऊंगा। देखिए, ये जो स्पीड पोस्ट था अटेस्टेशन फॉर्म का, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। रजिस्ट्रार एफआरआई की तरफ से आया था, प्राप्ति एवं प्रेषण अनुभाग की तरफ से भेजा गया था, अक्षय सैनी, स्पीड पोस्ट किया गया था। उसके बाद जो अटेस्टेशन फॉर्म उसके अंदर था, उसका पहला पेज आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का कुछ था। जो भी आप गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन करने से पहले एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है, जिसमें आपकी पूरी डिटेल ली जाती है। इसमें जहाँ बचपन से लेकर अभी तक कहाँ कहाँ रहे हैं, कितने समय के लिए रहे हैं, कहाँ आपने जॉब की है, सब कुछ उसमें विटनेस भी होते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें, और आपको बहुत ध्यान से भरना होता है। तो इसमें छोटी छोटी चीज़ अगर आपको हो तो आपको दोबारा वो पेज फिर सेंड करना होगा, तो आप बहुत ध्यान से
आपको भरना होता है अटेस्टेशन फॉर्म। ये आपके एक तरह से फर्स्ट डॉक्यूमेंट होता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपकी जॉब के लिए। तो सारी चीज़ें भर के हमने इसको स्पीड पोस्ट कर दिया था। उसके बाद आई रिसीव्ड, जब मैंने उसको भर दिया और सेंड कर दिया, उसके आफ्टर सम टाइम आई रिसीव द जॉइनिंग लेटर। सो आफ्टर सम टाइम मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसका मतलब क्या है, देखिए अटेस्टेशन फॉर्म के साथ आपको बहुत सारे और डॉक्यूमेंट्स मुझे जमा करने थे, हम सबको, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन और कास्ट सर्टिफिकेट और वो सब। तो यहाँ पर क्या था कि जब तक आपके वो वेरीफाई नहीं होते तब तक हमें जॉइनिंग लेटर नहीं दिया था। तो हमारे 10th और 12th के जिनका CBSE का था उनका थोड़ा जल्दी हो गया था, क्योंकि वो उन्होंने शायद साइट से वेरीफाई किया था। बीच बीच में हम फ़ोन करके भी पूछ रहे थे कि हमारा अटेस्टेशन फॉर्म के डॉक्यूमेंट्स कब तक वेरीफाई होंगे। तो उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपका तहसीलदार या DM ऑफिस के पास जो भी जाता है, उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन के लिए DM ऑफिस और LIU के पास जाता है। मेरे घर में एक पुलिस ऑफिसर भी आया था जिसने थोड़ी सी एक लेटर लिखवाया था जिसमें लिखा था कि मेरे ऊपर कोई ऐसा क्रिमिनल और वो सब चार्जेस एक्सेट्रा, वो सब जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं बिफोर ज्वाइनिंग एनी गवर्नमेंट सर्विस, वो लिखाया था। तो ये सब पुलिस वेरिफिकेशन और कास्ट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन अगर आपकी जनरल है तो आपको नहीं करनी है, लेकिन OBC SC ST के लिए कास्ट जो आपका सर्टिफिकेट है वो भी वेरीफाई होता है। उसके बाद 10th 12th और जो भी आपके जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है एग्ज़ाम में, वो वेरीफाई करने के बाद आपको जो है मुझे जो है जॉइनिंग लेटर दिया गया था। तो वंस आई सेंड बैक द अटेस्टेशन फॉर्म आफ्टर सम टाइम में, काफ़ी टाइम बाद है, जब आपका सब कुछ वेरीफाई हो चुका है, उसके बाद आई रिसीव जॉइनिंग लेटर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम FRI देहरादून। सो ऑफर अपॉइंटमेंट मिलना भी काफ़ी एक बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि काफ़ी समय लग गया था इसमें। उसके बाद ये देखिए, जब आया ये लेटर था, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट ऊपर लिखा हुआ था, तो उस समय भी पोस्टमैन को पता होता है कि इनके यहाँ ये इसका कहीं ना कहीं जॉब लगी है, तो वो भी काफ़ी अच्छा मोमेंट होता है। वो भी काफ़ी खुश होते हैं, बाकी सब घर वाले सब भी काफ़ी अच्छा मोमेंट होता है ये भी। तो आप देख सकते हैं जिस तरह का ये लेटर मुझे मिला था। ये आपको जॉइनिंग लेटर में क्या उधर लिखा था मैं ये बताऊंगा आपको। जॉइनिंग लेटर हैड मैनी पेजेस फ्रॉम आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, जो कि मुझे किसी गवर्नमेंट गेजेटेड ऑफिसर से, स्कूल के प्रिंसिपल एक्सेस्टर से भरवाना था। उसके बाद उसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन भी होता है, हिंदी नॉलेज का भी होता है, मेडिकल फॉर्म भी होता है उसमें, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस जॉइनिंग लेटर के साथ साथ बहुत सारे लेटर्स आए थे, जो कि इसमें से सिर्फ एक जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है वो मेरे को भर के ले जाना था। बाकी सब चीज़ें जो थी वो वहीं जाकर मेरे को FRI में जाकर भरनी थी। तो जॉइनिंग लेटर मिलने के बाद उसमें जो आप देख सकते हैं, आई वॉज गिवन 1 month टाइम इन द जॉइनिंग लेटर टू रिपोर्ट। तो उसमें 1 महीने का टाइम था कि आप 1 महीने के अंदर FRI में रिपोर्ट करें। अगर नहीं करते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप जॉब के इच्छुक नहीं है। तो 1 महीने की बात तो नहीं, मैं 1 हफ्ते बाद ही जो पैकिंग वैकिंग करके और ID सर्टिफिकेट पे साइन लेके मैं वहाँ से अपने घर से देहरादून के लिए आ गया था। सो ये जो मैं FRI के गेट के बाहर उतरा तो कुछ इस तरह का सीन था। एक ये ट्रेवर गेट पे सामने में उतरा, आप देख सकते हैं ये फ़ोटो। तो उसके बाद एज आई रीच्ड FRI आई वॉज आस्क्ड टू गो टू न्यू फॉरेस्ट हॉस्पिटल फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। सो ज्वाइनिंग से पहले आपका मेडिकल होता है। तो मेडिकल मेरा हुआ FRI हॉस्पिटल में। और जब मेडिकली फ़िट हुआ उसके बाद ही ज्वाइनिंग हमें बताया गया कि जब आप मेडिकल फ़िट होंगे उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि ज्वाइनिंग लेटर में मेडिकल का भी फॉर्म था, तो यही मेडिकल फॉर्म था जिसमें काफ़ी सारी टेस्ट हुए थे, ब्लड टेस्ट, ECG और हार्ट हार्ट का ECG, और आपका मैंने बताया कि एक्सरे, और ये सब हुआ था, अल्ट्रासाउंड। तो ये सब टेस्ट हुए थे। तो न्यू फॉरेस्ट हॉस्पिटल में हुए थे। मैं आपको न्यू फॉरेस्ट हॉस्पिटल का भी जो न्यू फॉरेस्ट हॉस्पिटल में गया जॉइनिंग लेटर लेकर, तो यहाँ पर इस तरह का कुछ न्यू फॉरेस्ट हॉस्पिटल मैंने देखा ये FRI के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर द जॉइनिंग वाज टू बी डन आफ्टर पासिंग इन द मेडिकल एग्जाम। सो मेडिकल एग्जाम, जैसा मैंने आपको बताया, मेडिकल एग्जाम जो कि FRI हॉस्पिटल में होगा, उसके बाद ही जॉइनिंग हमको मिलनी थी। तो एक बार जब मैं मेडिकल रिपोर्ट जिसमें मुझे डिक्लेयर्ड फिट ज्वाइन किया गया, सो
वहाँ पे हॉस्पिटल से मुझे बताया गया कि आप अब जाकर FRI इस्टेब्लिशमेंट में चले जाइए, जहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, और जिस दिन से आप इस्टेब्लिशमेंट रिपोर्ट करेंगे उस दिन से आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो मैं इस्टेब्लिशमेंट में गया, थोड़ी सी ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ हुई, और फाइनली आई वाज एन ICFRE, इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन एम्प्लॉय इन इट्स इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून। सो ये थी मेरी जर्नी फ्रॉम FRI एग्ज़ाम टू ज्वाइनिंग। सो आपकी भी जर्नी कुछ इस तरह की होगी, तो हो सकता है कुछ अलग भी हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा कि किस तरह से ज्वाइनिंग हुई थी। सो ये था फ्रेंड्स, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।